बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राय। आप श्री बांके बिहारी मंदिर में अब पहुंच चुके हैं। आप श्री धाम बांके बिहारी मंदिर के आप ये दर्शन कर रहे हैं और ये ठाकुर जी का मुख्य द्वार है, जहाँ से ठाकुर जी के दिव्य दर्शन होते हैं। अब आपको मैं एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। 30 तारीख को जन्माष्टमी उत्सव है और 31 तारीख को नंद उत्सव मनाया जाएगा। तो आप जन्माष्टमी अपने घर में कैसे मनाएंगे, जन्माष्टमी का कैसे व्रत रखा जाता है और अपने लड्डू गोपाल जी का के संग उनके जन्म उत्सव को कैसे मनाया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको विशेष जानकारी दूंगा। जन्माष्टमी का जो उत्सव है ये सभी भक्त बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इस उत्सव की भक्त लोग बड़े समय से तैयारियां करते हैं। ठाकुर कृष्ण के जन्म का आनंद लेने के लिए इसकी बहुत तैयारियां भक्त लोग कर रहे होंगे, कुछ कर चुके होंगे और इस उत्सव का आनंद सभी भक्त लेंगे 30 तारीख को। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के संग जन्माष्टमी उत्सव कैसे मनाया जाएगा, कैसे मनाएंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये 30 तारीख को ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनेगा और 31 तारीख को आप लाला के जन्म का नंद उत्सव मनाएंगे। तो आपको कैसे इस उत्सव को मनाना है उसके बारे में आपको मैं विशेष जानकारी दे रहा हूं। आप 30 तारीख को रात्रि 9:30-10 बजे ठाकुर जी को शयन कराएंगे। जब शयन कराएंगे तो ठाकुर जी को खीरा जो फल आता है तो खीरे के अंदर ठाकुर जी को बैठाकर शयन कराएंगे और रात्रि 12 बजे जब ठाकुर जी का जन्म होता है तो इस खीरे में से ठाकुर जी को प्रकट करके खीरे से निकालकर ठाकुर जी का प्राकट उत्सव मनाएंगे। और ठाकुर जी को प्रकट करने के बाद आप ठाकुर जी का पंचामृत स्नान कराएंगे। तो उसके लिए आप क्या क्या सामग्री लेंगे? सबसे पहले एक चौकी जिस पर आप पीला कपड़ा बिछाकर बाल कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करेंगे। उस चौकी पर एक सिंहासन आप रखेंगे जिस पर बाल कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाएगी। फिर उनको आप गंगाजल, दही, शहद, दूध, दीपक, घी इत्यादि से स्नान कराएंगे। स्नान कराकर श्वेत कपड़े से ठाकुर जी को पोंछेंगे। पोंछने के बाद ठाकुर जी को पीले वस्त्र धारण कराएंगे। पीले वस्त्र धारण कराकर फिर ठाकुर जी को आप चंदन लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे और तुलसी का पत्ता ठाकुर जी के चरणों में रखेंगे। इस तरह ठाकुर जी का ये पूरा श्रृंगार और ठाकुर जी का स्नान का क्रम चलेगा। उसके बाद ठाकुर जी को मक्खन मिश्री का आप सभी लोग भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद ठाकुर जी के दिव्य श्रृंगार आप करेंगे। सुंदर सुंदर मुकुट लगाएंगे, ठाकुर जी को इत्र लगाएंगे और ठाकुर जी को बांसुरी प्रदान करेंगे। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखनी है, ठाकुर जी को मोर पंख अवश्य लगाएं, क्योंकि बिना मोर पंख के ठाकुर जी का पूर्ण श्रृंगार नहीं होता। तो मोर पंख ठाकुर जी को अवश्य ही लगाएं। अब आप
ठाकुर जी का पोशाक धारण हो गई, ठाकुर जी का मुकुट श्रृंगार हो गया, और गले में आप बैजंती माला पहनाएंगे, सुंदर सुंदर हाथों में ठाकुर जी को कंगन पहनाएंगे, गले में मोतियों की माला धारण कराएंगे, ठाकुर जी का बड़ा सुंदर स्वरूप बाल रूप बनाकर ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान करेंगे। फिर ठाकुर जी की सभी भक्त मिलकर आरती करेंगे। इस तरह से ठाकुर जी के जन्मोत्सव का सभी लोग आनंद लेंगे। उसके बाद आप ठाकुर जी की आरती उतारने के बाद पंजीरी का भोग लगाएंगे, कतली का भोग लगता है, गोले की गिरी का भोग लगता है। इस तरह के अनन्य तरह के पदार्थ 56 भोग बनाकर ठाकुर जी का विशेष विशेष भोग लगाएंगे। उस भोग का प्रसाद सभी भक्तों में आप सब बांटेंगे। इस तरह से ठाकुर जी का जन्माष्टमी का सभी आनंद लेंगे, उत्सव का आनंद लेंगे, और उसी आनंद से ठाकुर जी को का भजन करेंगे, ठाकुर जी का जाप करेंगे, और पूरी रात्रि आप ठाकुर जी के जागरण कर कर उनके भजन इत्यादि कर कर जन्म उत्सव का आनंद लेंगे। अब आपको मैं जन्माष्टमी व्रत के बारे में बता रहा हूँ। जन्माष्टमी का जो व्रत है वो बहुत ही विशेष है। जब हम जन्माष्टमी का जो व्रत है हजारों एकादशियों के व्रत के बराबर है। जब हम जन्माष्टमी का व्रत रहते हैं तो हमें हजारों एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को कैसे करना चाहिए? आप अष्टमी वाले दिन पूरे दिन आप व्रत रहेंगे। रात्रि 12 बजे के बाद ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाकर, जन्म करके ठाकुर जी को भोग इत्यादि लगाकर, पंचामृत स्नान कराकर, सबसे पहले ठाकुर जी का पंचामृत लेंगे, उसके बाद ठाकुर जी का प्रसाद लेंगे, और जो प्रसाद में तुलसी पड़ी है और उस तुलसी का प्रसाद लेकर इस व्रत का हम पारायण करेंगे, व्रत को पूर्ण करेंगे। तो ये पूरा व्रत का विधान है सूक्ष्म रूप में। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घर में लड्डू गोपाल जी का ऐसा उत्सव बनाएंगे, पूरी रात जागरण करेंगे, ठाकुर जी के भजन करेंगे और बोलेंगे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। तो आप सभी लोग ठाकुर जी का गुणगान करेंगे, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुरारी। और इस मंत्र का उस दिन विशेष जाप करें, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तो आप इसी भजन के द्वारा, इस मंत्र के द्वारा जन्माष्टमी उत्सव मनाएंगे। और बांके बिहारी जी आपके इस उत्सव में आपके घर घर पहुंचकर आपके इस उत्सव को सफल बनाएं। आपके इस व्रत को सफल करें और आपको दीर्घायु प्रदान करें। आपके जीवन में जितनी भी आर्थिक परेशानियां हैं वो सब दूर हों, आपका जीवन खुश में हो, आनंद में हो, और बिहारी जी की श्री चरणों की असीम कृपा आप पर बरसे, ठाकुर जी की विशेष कृपा आप पर बरसे। आप निरंतर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आते रहें, बिहारी जी की हमेशा कृपा बनी रहे। ऐसे ही ठाकुर जी के दरबार में आकर आप डेली पूजन करते रहें, भोग लगाते रहें, 56 भोग लगाते रहें, ठाकुर जी की अनन्य सेवा करते रहें। इस कामना के साथ मैं बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ, सभी भक्तों पर कृपा करना, सभी भक्तों को आनंद देना, और अपने जन्म उत्सव पर सभी भक्तों पर विशेष कृपा प्रभु आप करते रहना। और आपका जन्म उत्सव सभी भक्त बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से ऐसे ही मनाते रहें, और हर साल आपका जन्म उत्सव कृपामयी आनंदमयी रूप में सभी भक्त मनाते रहें। आप सभी को जय बिहारी जी की, राधे राधे। आपको हमारी सलोने बांके बिहारी चैनल से जोड़ें और ठाकुर जी की विशेष जानकारी आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी। जय बिहारी जी की, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास,
कुंज विहारी श्री हरिदास। राधे राधे।